मैं एक कलाकार के रूप में अपनी कल्पना को चित्रित करने के लिए स्वतंत्र हूँ। कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज्ञान सीमित है और कल्पना सारी दुनिया को समेट लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आपकी होस्ट ज्योतिर्दृष्टि चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ज्योतिर्दृष्टि एक ऐसा चैनल जहाँ ज्योतिष के साथ साथ आध्यात्मिकता और आत्मबोध की बात होती है। आज मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स के साथ अपनी बात शुरू की, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन को लास्ट सेंचुरी के सबसे क्रिएटिव जीनियस कहा जाता है। उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग को प्रेरित किया है। रचनात्मकता समय के लिए एक नई शुरुआत लाती है। जब आप रचनात्मक होते हैं तो आप समय की मोनोटोनी को तोड़ते हैं। सब कुछ ताजा और जीवंत हो जाता है। रचनात्मकता अपने साथ उत्साह का नया दौर लेकर आती है। यहाँ सवाल उठता है कि ज्योतिष में रचनात्मकता की क्या भूमिका है? तो आप क्या कहते हैं? ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। ज्योतिष में रचनात्मकता हमारे 5th हाउस से संबंधित है। हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, फन, लव एंड रोमांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स, मीडिया, सिनेमा, इंटेलिजेंस और बच्चों का घर माना गया है। जीवन के और भी महत्वपूर्ण पहलू 5th हाउस से संबंधित होते हैं। पहले हम देखते हैं कि 5th हाउस में किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। इसे 4th हाउस का सक्सेडेंट भी कहा जाता है, जो 4th हाउस को दृढ़ता, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके आधार पर 5th हाउस धर्म हाउस है और 5th हाउस जीवन का कर्तव्य उद्देश्य को दर्शाता है। सिंह राशि और उसके स्वामी सूर्य को 5th हाउस का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य को आत्मा कारक माना गया है। सूर्य सत्य और सम्मान का प्रतीक है। 5th हाउस फायर हाउस है और फिक्स साइन द्वारा रूल किया जाता है। 5th हाउस उन सभी चीज़ों से संबंधित है जो आप क्रिएट करते हैं, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं। ये घर संतान का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी बच्चों की क्षमता, बच्चों के साथ संबंध, उसका स्वास्थ्य, सभी को 5th हाउस द्वारा देखा जाता है। इसलिए इसको वैदिक ज्योतिष में पुत्र भाव भी कहा गया है। ये भाव आपकी सबसे बड़ी संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। रिलेटिव्स तो 5th हाउस से संबंधित होते हैं। वो है आपका सबसे बड़ा बच्चा, दूसरे नंबर का भाई जो कि 3rd फ्रॉम 3rd हाउस है, आपका एल्डर ब्रदर का स्पाउस जो कि 7th फ्रॉम 11th हाउस है। 5th हाउस आपके फादर का फॉर्चून भी है जो कि 9th फ्रॉम 9th हाउस है। इसके द्वारा मैरिज से गेन भी देखा जाता है क्योंकि ये 11th फ्रॉम 7th हाउस है, और मदर का वेल्थ भी देखा जाता है क्योंकि 2nd फ्रॉम 4th हाउस है। हमारा स्टमक 5th हाउस से एसोसिएटेड बॉडी पार्ट है। स्टमक बॉडी का वो पार्ट है जहाँ से बॉडी को नरिशमेंट मिलता है और बॉडी क्रिएट भी करता है। स्टमक के द्वारा हम फुल भी फील करते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं, साथ ही साथ जीवन में पूर्णता महसूस करते हैं। जुपिटर 5th हाउस का मुख्य कारक है। जुपिटर उन चीज़ों को दर्शाता है जो हमें विकसित और विस्तारित करते हैं। जुपिटर संतान का कारक कहलाता है। जुपिटर के साथ मरकरी इंटेलिजेंस के लिए और वीनस क्रिएटिविटी के लिए 5th हाउस के कारक माने गए हैं। 5th हाउस एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां हम विभिन्न तरीकों से संसार के साथ खुद के लिए भी नई शुरुआत करते हैं। पहले 4 भाव में जो पावर जनरेट हुआ था, 5th हाउस का जॉब है उन सभी पावर्स को व्यक्ति की लाइफ में लेकर आए। जैसा कि पहले मैंने उल्लेख किया है कि 5वां घर क्रिएटिविटी का घर है। यह इनोवेशन और एक्सप्रेशन को दर्शाता है। यह हमारे मेंटल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव और इनोवेटिव क्षमता को भी बताता है। पुराने कॉन्सेप्ट्स की जगह नए आइडियाज़ को लेकर आता है। ये सांसारिक खुशियों की बजाय आंतरिक और आत्मिक खुशियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वह सभी जो आपको भावनात्मक संतुष्टि और जीवन में पूर्णता की भावना देता है, इस हाउस के द्वारा प्राप्त होता है।
क्रिएटिव यहाँ सब कुछ है, लिटरेचर, ड्राइंग, स्कल्पचर, स्टोरी, पोएम, ड्रामा, फिक्शन और बहुत कुछ। पांचवें घर में मनोरंजन, सिनेमा, सिनेमाघर, खेल और खेल के मैदान सब कुछ देखा जाता है। फिफ्थ हाउस सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिए अपना पैशन ढूंढने जैसा है। यहाँ शब्द क्रिएटिव इंटेलिजेंस आता है। फिफ्थ हाउस हमारे क्रिएटिव इंटेलिजेंस को दर्शाता है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस इंटेलिजेंस को डिविनिटी का पार्ट मानकर एक्सप्रेस करें, क्योंकि फिफ्थ हाउस हाउस ऑफ धर्मा है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमारे सोल और इस वर्ल्ड में एक्सप्रेसिव पार्ट होता है। क्रिएटिव का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए एक गरीब आदमी के लिए ज़्यादा बच्चे होना ऐसा माना जाता है कि जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, और मध्यम वर्ग के लिए बच्चे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का माध्यम है। हर किसी के पास यूनिक टाइप ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है। अपने यूनिक क्रिएटिव इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने को सीखने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि इंट्यूटिव नॉलेज और क्रिएटिव सेल्फ को स्टिमुलेट करता है। इसलिए फिफ्थ हाउस को एजुकेशन का हाउस भी माना गया है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस के एक्सप्रेशन के लिए इंट्यूशन डेवलप करना आवश्यक होता है, जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और आध्यात्मिक किताबों के अध्ययन से प्राप्त होता है। इसलिए फिफ्थ हाउस मंत्र, शास्त्र, पौराणिक धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान, ज्योतिष की पुस्तकें और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है, और इसीलिए मंत्र जाप, आध्यात्मिकता का आचरण और दीक्षा लेना फिफ्थ हाउस का सबसे पवित्र पहलू है। फिफ्थ हाउस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को भी बताता है। आप अपने सराउंडिंग्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे मैनेज करते हैं और इसको समझने के लिए रीज़न और जजमेंट को लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। इस हाउस से इंटेलिजेंस, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन लेने की क्षमता, राइचियसनेस और हायर एजुकेशन के भी चांसेस को देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसमें सफलता प्राप्त करना फिफ्थ हाउस से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ हाउस डिजीज से क्योर होने का भी हाउस है। इस हाउस में गुड हेल्थ को भी देखा जाता है, क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस से 12th हाउस है, और सिक्स्थ हाउस जो कि सिकनेस और डिजीज का हाउस है। दूसरे शब्दों में कहे तो फिफ्थ हाउस सिक्स्थ हाउस के मैटर्स को निगेट करता है। ये हाउस लॉस ऑफ जॉब या जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये करियर में ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस 10th हाउस से 8th नंबर पर है। फिफ्थ हाउस किसी भी तरह के गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्यार के लिए गैम्बलिंग हो या फिर आर्टिस्टिक गैम्बलिंग हो या फिर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के प्रमोशन के लिए रिस्क लेने की बात हो। इस तरह का एसोसिएशन को वैलिड माना गया है, क्योंकि इस स्थिति में गैम्बलर स्ट्रिक्टली अपने हंचेस या इमेजिनेशन को फॉलो करता है और अपने इनर फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर को रिलीज करता है। इस प्रकार पांचवा भाव निवेश, सट्टा बाजार, शेयर बाजार की गतिविधियों को भी दर्शाता है। फिफ्थ हाउस धर्मा ट्राइन यानी 159 का सेकेंड पार्ट है, इसलिए सबसे पहले पास्ट लाइफ डीड्स यानी पूर्व पुण्य की बात करता है। रिलेशनशिप, लव और रोमांस से भी संबंधित सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ कर्मा को मॉडिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा न्यू अपॉर्चुनिटीज देखा जाता है, जिससे कि न्यू कर्मा द्वारा लाइफ के फाइनल गोल को प्राप्त कर सके। यदि आप एक ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिफ्थ हाउस का महत्वपूर्ण रोल माना गया है, क्योंकि ये 8th हाउस जो कि अकल्ट साइंस हाउस माना गया है, उससे 10th हाउस है जो कि कंसल्टेशन में सहायक होता है। मातृभूमि के लिए लड़ना, पॉलिटिक्स, मिनिस्टर, फैमिली द्वारा अर्जित संपत्ति को भी फिफ्थ हाउस में कवर किया जाता है। उपरोक्त सिग्निफिकेशन फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स के प्लेसमेंट होने पर गुड रिजल्ट्स देता है, जबकि मेलेफिक प्लैनेट्स का प्लेसमेंट्स अच्छा नहीं माना गया है। विभिन्न भावों के लॉर्ड और डिफरेंट प्लैनेट्स का फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस के स्ट्रेंथ को देखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नीचे कुछ बेसिक और जनरल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बताया गया है, जो कि
एस्ट्रोलॉजी की किताबों में लिखा हुआ है। इसके अनुसार अगर फिफ्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट 12 डिफरेंट हाउसेस में हुआ तो क्या प्रभाव होगा, ये बहुत ही बेसिक और मंडेन लेवल पर दिया गया है। एक्चुअल इम्पैक्ट को समझने के लिए लॉर्ड का प्लेसमेंट वो किस साइन में है और प्लैनेट का प्लेसमेंट को भी देखना होता है। इसलिए इसको लिटरली ना लेकर फुल डायग्नोसिस के साथ विचार करना चाहिए। आपको ये भी समझना होगा कि ये ग्रंथ जब लिखे गए थे जब हमारे समाज और संस्कृति में वैल्यू और नॉर्म्स बहुत अलग थे। आपको आज के समय के अनुसार इसकी व्याख्या करने के लिए पर्याप्त समझ होनी चाहिए। ये तो अंश मात्र है। हम बाद में इसे डिटेल्स में देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। अभी हम फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट के अनुसार डिफरेंट इंडिविजुअलिटी को डिस्कस करेंगे। पंचम भाव का स्वामी पहले भाव में, जातक एक स्कॉलर होगा, संतान सुख से संपन्न होगा, कंजूस होगा, कुटिल होगा और दूसरों के धन की चोरी करेगा। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में, जातक के बहुत बेटे होंगे और धनवान होगा, परिवार का पालक होगा, घर का पुरुष प्रधान होगा और सम्मानीय होगा, अपने स्पाउस से जुड़ा होगा और दुनिया में प्रसिद्ध होगा। पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में, व्यक्ति अपने भाई बहनों से जुड़ा हुआ होगा, एक कथावाचक होगा, कंजूस होगा और हमेशा अपने काम में दिलचस्पी रखेगा। पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, नेटिव खुश मिजाज होगा, मातृ सुख और धन बुद्धि से संपन्न होगा, एक राजा, एक मंत्री या एक उपदेशक होगा। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में, व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होगा, अपने बेनिफिक से संबंधित है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉर्ड मैलेफिक से रिलेटेड है तो अच्छा नहीं माना गया है। पुत्र भाव का लॉर्ड पुत्र भाव में होने से व्यक्ति वर्चुअस बनता है और दोस्तों में काफ़ी प्रिय होता है। हम मंत्र अनुष्ठान का अभ्यास करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और हमारे व्यक्तित्व अच्छा होता है और मोरल वैल्यूज़ काफ़ी हाई होती है। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में, व्यक्ति केयरिंग पर्सनैलिटी का होता है क्योंकि सिक्स्थ हाउस सेवा भाव का हाउस है। व्यक्ति एक्टिव एनर्जेटिक होता है, दूसरों की सेवा अच्छे से करता है, हेल्थ पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अपने कॉन्फिडेंट नेचर के लिए जाने जाते हैं। नेटिव को ऐसे पुत्र प्राप्त होते हैं जो उनसे दुश्मनी निभा सकते हैं, वो अपने पुत्र को खो देंगे या पुत्र गोद लेंगे। पंचम भाव का स्वामी सातवें भाव में, नेटिव ऑनरेबल होता है, बहुत धार्मिक होता है, संतान सुख से संपन्न होता है और दूसरों के लिए मददगार होता है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, व्यक्ति को संतान सुख में थोड़ी कमी होती है, व्यक्ति को कफ और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति क्रोधी और खुशियों से दूर होता है। जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो उसके हिडन टैलेंट्स एक्सप्रेस होते हैं और अकल साइंस का भी नॉलेज होता है। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में, जातक एक राजकुमार होगा या उसके बराबर होगा, व्यक्ति ग्रंथों का लेखक होगा, फेमस होगा और अपने कार्य क्षेत्र में उसका नाम रोशन होगा। पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में, व्यक्ति राजयोग एंजॉय करेगा और विभिन्न सुखों का आनंद लेंगे और बहुत प्रसिद्ध होंगे। पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में, व्यक्ति लोगों में प्रिय होगा, ग्रंथों का लेखक होगा, बहुत कुशल होंगे और कई बेटों और धन से संपन्न होंगे। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में, नेटिव को अपने संतान से खुशियाँ प्राप्त होंगी, उसकी गोद ली हुई संतान हो सकती है। अब तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके फिफ्थ हाउस का क्या मतलब है। रुकिए, अभी निष्कर्ष पर मत पहुँचिए, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अगले लेख में हम मेरे साथियों द्वारा सिक्स्थ हाउस के बारे में बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।